subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था टॉपिक था अनिषेक जनन। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं एकलिंगी से। तो एकलिंगी क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एकलिंगी वैसे जीव हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, वे एकलिंगी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य इत्यादि, जिसमें गैमेट्स के संलयन द्वारा होता है जनन। तो ये हो गया एकलिंगी। और उनके उदाहरण द्विलिंगी पे चलते हैं। बाइसेक्सुअल वैसे जीव जिनमें नर व मादा के दोनों जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी को हेटेरोगेमी या उभयलिंगी भी कहते हैं। इसमें आ जाएगा केचुआ, जोक, फीता कृमि इसके उदाहरण हैं। तो द्विलिंगी वैसे जीव हैं जिसमें नर और मादा के जो जनन अंग हैं दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, तो उसे द्विलिंगी हम बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हेमोथैलस। वैसे एग्जाम में नहीं आता है बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लेना ज़रूरी है। वैसे जीव जिनमें बाह्य संरचना एवं कायिक भिन्नता नहीं पाई जाती है वे हेमोथैलस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हो गया कृमि और फ्यूनेरिया। तो ये हो गया होमोथैलस। आगे बढ़ते हैं हेटेरोथैलिज्म। वैसे जीव जिनमें दोनों के जो थैलस हैं वो समान तो होंगे बाह्यकार में, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप है, क्रिया विधि है, उसमें उसके दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग एकदम भिन्न होते हैं, उसे हम हेटेरोथैलिज्म कहलाते हैं। तो कहते हैं तो इसके एग्जाम्पल जो हैं स्टारफिश, समुद्री खीरा, स्पंजिला, एटीसी आ जाएंगे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग परागकण। परागकण वे कण हैं जो पुष्प के अंदर नर के कण के रूप में होते हैं। मतलब पुष्प में अवस्थित नर के कण को परागकण कहते हैं। तो ये हो गया परागकण। परागकण के बाद जो टॉपिक है परागण है। परागण पुष्प में उपस्थित नर जनन अंग के कण यानी परागकण जहाँ अवस्थित रहते हैं उसे हम परागण कहते हैं। मतलब जो पुष्प के नर जनन अंग के जो कण है परागकण जहाँ अवस्थित होते हैं उसे हम परागण कहते हैं। तो ये हो गया परागण। तो परागण की दो प्रकार हैं। तो चलिए दो प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो परागण की वह विधि जिसमें एक ही पुष्प के नर व मादा के कण आपस में युग्मित होकर वर्तिकाग्र में निषेचन करते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। ऐसे पुष्प द्विलिंगी होते हैं जैसे चन्ना, बैर, आम, etc इसके उदाहरण आ जाएंगे। तो इसमें जो होता है जो एक पुष्प होता है, ऐसा पुष्प होता है। तो इसी में जो नर के हैं गैमेट्स और जो मादा के हैं ये यही आपस में संलयन होकर और फल का जो निर्माण करते हैं उसे हम बोलेंगे स्वपरागण। यानी स्वतः वो कर रहे हैं और एक ही पौधे के पुष्प पे कर रहे हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और ये चना, बैर, आम इत्यादि में होता है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब चलते हैं पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से युग्मन करने की प्रक्रिया परागकण कहलाती है। ये एकलिंगी में होता है। वो जो स्वपरागण है वो द्विलिंगी पुष्पों में होता है, द्विलिंगी पौधों में होता है। तो जो पर परागण है इसमें जो होता है कि जो एक पुष्प है जिसका परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर युग्मन करने की प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। वो दूसरे पुष्प में जाके वहाँ पे वर्तिकाग्र में परागित करता है तो वहाँ से उसका फल का निर्माण होता है। तो ये होता है एकलिंगी पौधों में।
एक लिंगी में होता है, और वो जो है स्वपरागण वो द्विलिंगी में होता है, क्योंकि दोनों कण वहाँ पे उपस्थित होते हैं और इसमें दोनों कण अलग अलग रूप से मिलते हैं। तो इसके जो उदाहरण है पपीता, धान, मक्का etc आ जाएंगे इसमें। तो आगे चलते हैं पुनरुद्भव। पुनरुद्भव हम उसे करेंगे, जान लेते हैं हम। फ्यूनेरिया जीवों का शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। इनके शरीर का बाह्य झिल्ली बाह्य भाग से ताप से बचाता है। इसका जैम्यूल कोशिकाओं में विभाजन करके पुनः नई संततियों का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को पुनरुद्भव कहते हैं। तो ये ऐसी उद्भव है, पुनरुद्भव यानी पुनः निर्माण हो जाना, पुनः उसकी उत्पत्ति हो जाना, इसका अर्थ होगा। तो फ्यूनेरिया एक जीव का जगत है, उसमें इसमें वैसे जीव आते हैं जो जिनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि इनका शरीर का जो बाह्य झिल्ली है उनके बाह्य वातावरण से बचाता है, और इनके जैम्यूल की जो कोशिकाएं हैं अंदर वो पुनः विभाजित होकर नई संततियों का फिर से निर्माण कर देती हैं, और इस प्रकार से नए संतति का उद्भव हो जाता है। इसे हम पुनरुद्भव कहते हैं। ये होता है भुंडरी, एक जो जीव होती है उसके जो बाल होते हैं चारों तरफ, देखे होंगे आप लोग, ऐसे सब बाल होते हैं और बहुत चुभते भी हैं। तो वो जो जीव होती है वो अपना शरीर को ऐसे ढक लेती है प्रतिकूल वातावरण में, और फिर से वहाँ के जो उसके जो कोशिकाएं हैं वो फिर से विभाजित होकर नए नए जीवों का निर्माण कर देती हैं। तो ऐसे जो होता है तो इसे हम पुनरुद्भव, पुनः संतति का निर्माण हो जाता है ऐसे, तो इसे हम पुनरुद्भव कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है ही। और इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है ये, इसको VVI कर लेंगे, एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो वर्धी जनन से आप क्या समझते हैं? कृषि के लिए पौधे में कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो वर्धी जनन के बारे में जान लेंगे हम लोग। यह एक अलैंगिक जनन है, यानी अलैंगिक जनन है। इस प्रकार मतलब यह एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, विधि है, जिसमें पुष्प को छोड़कर अन्य किसी भी भाग के जो नए पौधे का निर्माण होता है उसे हम वर्धी जनन बोल सकते हैं। ये भी मतलब इसको कायिक जनन के रूप में ही लेंगे। नई जैसे कि कायिक जनन में जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा इसका नए संतति का निर्माण होता था, तो यहाँ भी वैसा ही है कुछ। तो जो यहाँ पे वर्धी जनन है, जो पौधे का किसी भी भाग अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण होता है के लिए संरचनाएं उत्पन्न करता है, अर्थात यह भी विधि कायिक जनन के एक विधि है, बोल सकते हैं हम इसे। एकदम सेम टू सेम वही है, मिलता जुलता। तो ये होता है ब्रायोफाइट्स यानी उभयचरों में, और टेरिडोफाइट्स यानी टेरिडोफाइट्स एक है जंतु जगत में, आप लोग को पढ़ने को मिलेगा पादप जगत में, और थैलोफाइटा है। तो ये हो गया इनके उदाहरण etc। इसके निम्नलिखित विधियाँ हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जड़ द्वारा कुछ जड़ों का औपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है। जैसे शकरकंद हो गया, परवल हो गया, थाम यानी सूरन को बोलते हैं, एक होता है सब्जी में। तो ये सब उदाहरण हो गए। दूसरा चलते हैं स्लीप, जो पत्ती या तने का निर्माण करता है उसे स्लीप बोलते हैं। जैसे पॉपुलर होता है, डहेलिया होता है, जो पत्ती से ही तना का निर्माण हो जाता है धीरे धीरे, तो वैसे पौधों को स्लीप्स बोलेंगे। और तने द्वारा, तीसरा तना द्वारा, वर्धी जनन की वह विधि जिसमें तना विकसित होकर नया पौधा बनाता है, इसकी निम्नलिखित विधियाँ भी हैं।
तो इसमें होता है वर्दी जनन की वह विधि जिसमें तना ही विकसित होकर नया पौधे का निर्माण करता है। तो पहला है प्रकंद। कुछ पौधों के तने में प्रकंद यानी राइजोम पाया जाता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए नए संतति का निर्माण करता है, जैसे जलकुंभी, अदरक, कमल, हल्दी इत्यादि में हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक जो प्रकंद है, ये हो गया, सब विधियाँ हो गए इसके। तो जान लेते हैं हम कुछ आगे। यहाँ ये लास्ट ही चल रहा है चैप्टर का पहला। तो यहाँ पे जो ये है कुछ जीवों की जीवन अवधियाँ दी गई है, और ये जीवन अवधियाँ जो है VVI है, इसको भी कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जीवन अवधि किसका कितना है। तो मे फ्लाई एक मक्खी होती है, उसका जीवन काल होता है एक दिन। और तितली का जीवन अवधि जो होता है 1 से 2 सप्ताह का होता है। सिकोया एक पेड़ है जिसका जीवन अवधि 3000 से 4000 वर्ष तक का होता है। और भारतीय बरगद का हम लोग बोलें तो 200 वर्ष का होता है। कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष का होता है। तोता का जीवन अवधि 120 से 140 वर्ष का होता है। और कछुआ का जीवन अवधि 150 से 200 वर्ष तक होता है। चूहा का जीवन अवधि होता है 3 वर्ष। घरेलू मक्खी का जीवन अवधि होता है 6 माह। मेंढक का होता है 9 वर्ष। छुछुंदर जो होता है एक जीव है, चूहे की टाइप की होती है, तो इसका होता है 15 वर्ष। और हंस का होता है 12 वर्ष। नाग का होता है 28 वर्ष। घरेलू चिड़िया का होता है 20 वर्ष। आगे हम देखें तो कुत्ता का होता है 20 से 30 वर्ष का। और फिर बिल्ली का होता है 35 से 40। और हाथी का 65 होता है। गिद्ध का 90 होता है। और सूअर का 80 वर्ष होता है। और मनुष्य की हम लोग बात करें तो वैसे तो मनुष्य का 100 होता है, बट आजकल जो है वो 60 ही है, 60 मानेंगे आजकल के दौर में। तो ये हो गए जीवन अवधि जीवों के बारे में, और ये चैप्टर यहीं से अब समाप्त होता है। और इसके आगे अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेसन 2। तो इस जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर यदि चाहिए हो तो हम लोग अपलोड करेंगे अगले वीडियो में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जितनी सारी क्वेश्चन बनती है इसके बारे में। तो चलिए आज इतना तक रहने देते हैं, और इसका जो जितना VVI क्वेश्चन है करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे कमेंट में कीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपको फंस रहा है इस चैप्टर से, जो कि क्लियर करेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।